हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी बोला UK02। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे आज तो अलग ही लोकेशन दिखा रहा हूँ कहाँ हो। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बोहाला में। आज बोहाला लक्ष्य CLF की AGM होने वाली है। AGM मतलब वार्षिक आम सभा होने वाली है। कौन कौन है मुख्य अतिथि आपको वहीं जाके दिखाते हैं। जो हमारी लक्ष्य स्वास्थ्य सहकारिता है कि अध्यक्षा महोदय से अनुरोध करूंगी कि माननीय विधायक महोदया जी का बैच और पुष्प भेंट करके सम्मानित करने का कष्ट करें। अब मैं वरिष्ठ प्रमुख महोदय आपका व्यस्त समय के बावजूद भी आपने हमें यहाँ पे समय दिया। हमारी महिला का हौसला बढ़ता रहेगा। हम जिस प्रगति के लिए या जिस योजना को लेकर यहाँ पर आए हैं, हम आशा करते हैं कि आपके छत्र छाया में हमारी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं या हमारी CLF की महिलाएं हैं, उनके साथ आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और हमें आपसे उम्मीद भी है कि आप समय समय पर हमें सहयोग करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार फिर से तालियां। उत्साहवर्धक बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैडम ने कहा है कि परियोजना से थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताया जाएगा। द्वीप परियोजना 22 जून को ये परियोजना का शुभारंभ किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी के द्वारा परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की महिलाओं का सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। जिसके क्रम में NRM जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके अंतर्गत जो हमारे समूह गठित किए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह, उसके साथ BO जो हमारा ग्राम संगठन होता है, उसके ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जिसकी जो आज वार्षिक आम सभा की जा रही है। परियोजना का जो उद्देश्य है, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं या परिवार है, उनके लोगों की आजीविका में सुधार करना। उसी क्रम में परियोजना यहाँ क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसमें कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम है, जैसे अल्ट्रा पुअर है, जो अत्यंत गरीब लोग होते हैं, उसको भी परियोजना की तरफ से सहयोग किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये का परियोजना से सहयोग है, जो एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में जो समूह सदस्य है उन लोगों को दिया जाता है, जिसमें जो अत्यधिक गरीब लोग हैं, जिनका घर कच्चा है, महिला मुखिया है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस तरह की जो कैटेगरी की महिलाएं होती हैं, उनके लिए अल्ट्रा पुअर परियोजना के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। आपके बोहाला क्षेत्र में भी इस तरह का अल्ट्रा पुअर पैकेज के माध्यम से हमने सपोर्ट किया गया परियोजना के माध्यम से। इसी तरह जो कुछ सशक्त महिलाएं हैं जो ट्रेनिंग ले रही है, तो उसको भी परियोजना के माध्यम से कृषि और गैर कृषि 2 तरह की योजना है, जिसमें कृषि आधारित गतिविधियां और गैर कृषि आधारित गतिविधियां भी परियोजना के द्वारा की जा सकती हैं, जिसमें परियोजना 1 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का सपोर्ट करती है, जिसमें % आपको बैंक का लोन और 30% परियोजना का 20% अपना लगाता है। अगर कोई महिला हमारे यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का काम करना जानती है या RCT के माध्यम से किसी ने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ली है और वो चाहती है कि मैं अपने क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर का सैलून या कुछ खोलना चाहती हूँ, तो उसमें भी परियोजना यहाँ पे सहयोग करती है। किसी महिला ने कहा कि मैं यहाँ पे रिटेल शॉप यानी परचून की दुकान खोलना चाहती हूँ, मैं कृषि का काम नहीं करती हूँ, तो उसमें भी परियोजना के द्वारा सहयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई हमारे गांव की महिला कहती है कि मैं अपने यहाँ मेरी एक गाय है, मैं इसको डेयरी के रूप में बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसमें भी परियोजना का सहयोग किया जाता है। माननीय विधायक जी के मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा, क्योंकि जो बोहाला क्षेत्र है बागेश्वर जनपद से दूरी में है, तो उसी देश से परियोजना ने लिया है कि गैर कृषि आधारित यहाँ पे
कंप्यूटर सेंटर की स्थापित किया जाएगा, जो हमारे यहाँ के बालिका बालक जो दूर जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, उसको यहाँ पे कम दामों में, जो शहर में जो ज़्यादा है कम दामों में, उसके लिए कम फीस के रूप में उसको बच्चों को एक अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज मिल जाए, जिसमें MS ऑफिस है, कंप्यूटर टैली है। कहीं भी जाए तो उनको एक ये होना चाहिए कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है। ये 10 लाख रुपए का मैम ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें परियोजना 6 लाख रुपए का परियोजना इन्होंने ग्रांट CLF को दे रही है, और 3 लाख रुपए का इसका CLF अपना बैंक लोन ले रही है, और 1 लाख रुपए का इन्होंने अपना जो CLF का है वो इसमें अपना लगा रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपके ही माध्यम से उद्घाटन नवंबर 1 वीक तक हो जाएगा। जैसा कि सर ने बताया था कि मेन जो कार्य है उसमें महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करना। अब हम जितनी भी CLF के साथ जुड़ी हुई हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी सदस्य लोग हैं, वो हम अपने लिए खड़े रहेंगे, ना कि दूसरों के लिए। हमारी जब आजीविका जो संवर्धन है जो बढ़ेगा, सशक्तिकरण होगा, तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे। अभिनंदन है। और इस क्षेत्र में जितनी भी महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति, और इस विद्यालय के शिक्षक जन गुरुजन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी अभिनंदन है। जो आज हमारी महिलाएं आजीविका के लिए इतना नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके लिए भी आज सरकार घर में जो आजीविका के साधन जो नहीं है, उसमें आप लोगों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है हमारी कि घरों में तो काम ही काम रहता है। तो हमारी सरकार भी चाहती है कि आप लोगों को कोई ऐसी सहायता दी जाए जिससे आप लोगों का जीवन अपने तरीके से आप जी सकते हैं, अपने तरीके से आप खर्च कर सकते हैं। जो भी बार बार अपने पति से न कहे, आप भी अगर पति कमाने वाले हैं तो आप भी उसमें भागीदारी करेंगे, आप भी कुछ कमाने वाले हो जाएंगे। तो दोनों की, जैसे परिवार की गाड़ी होती है ना, उसके 4 पहिए होते हैं, तो उसी तरीके से परिवार का जो हमारी आजीविका चलती है उसको हमें चलाना है। तो वो माध्यम क्या है? स्वयं सहायता समूह है, जिनके माध्यम से आप नए नए प्रोडक्ट को अगर तैयार करेंगे, जिस पे जो भी योजनाओं में आपको जो अच्छा लगे। ये आपके कलेक्शन सेंटर जो बनने वाला है, ठीक है, उसी के लिए एक प्रस्ताव है। बढ़ाइए, आप लोग तालियां बजाते रहिए।
अभी आपने क्या कहा था, जंगली जानवर और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। आपके घर में बकरी है कितनी है? और गाय है। अब जरूरी कोई है कि आप बटवाइए और कोई करें, आप बकरी को बढ़ाइए। बकरी को क्या करते हो? आप 20 बकरी क्या करते हो? बेच देना। अब उसको आप परियोजना के माध्यम से जुड़िए। आप एक अपना भोग लगाइए, आप 20 के 40 करिए, 50 करिए, आपको कितनी बात जाने की उस चीज़ से उसको इनकम बनाइए। मैडम घास तो कोई जानवर नहीं खाता है, बकरी चारा भी आना शुरू हो गया आज के ज़माने में। जब आप बिजनेस करोगे तभी कुछ चल पाएगा। इधर से आ जाओ, इधर से अरे यार ताली आली बजाते रहिए। आज ये सीएलएफ के आप लोग समूह के अध्यक्ष लोग हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। आज अपने क्षेत्र में अपने समूह के अध्यक्ष कोषा सचिव है, कोई इसमें ग्राम संगठन के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव होंगे, है ना, कोई यहाँ की सीएलएफ के हैं। तो ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहे। अगर हमने आगे बढ़ना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। आज इनका सम्मान है, हो सकता है अगले साल आप लोगों का सम्मान हो, ठीक है। अगले साल आप लोग कहेंगे भाई कि हमारा भी सम्मान करें। सब लोग खड़े हो जाइए, जैसा जैसा मैं बोलूंगी, ठीक है, वैसा वैसा आप लोग बोलते जाइएगा। लंबा करिए आप। मैं बोलूंगी तो सब लोग अपना अपना नाम लेना। मैं श्रीमती सपना नागी साक्षी को ईश्वर को साक्षी मानकर आज दिनांक 23 सितंबर 2025 को शपथ लेती हूँ कि मैं लक्ष्य आजीविका स्वास्थ्य सहकारिता वहाला के निदेशक मंडल के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और विश्वास के साथ करूंगी। उपस्थित हमारे बीच में हमारी परियोजना डीपीएम महोदय जी, हमारी क्लस्टर की सम्मानित अध्यक्षा जी, जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनका मैं इस वार्षिक आम सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का वार्षिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे, मुझे विश्वास हो रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने इस क्लस्टर का गठन किया था, उस उद्देश्य के लिए मुझे जिस प्रकार से आप संख्या बल में यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे ये लगता है कि आप लोग निश्चित रूप से जो हमारे समूह के माध्यम से जो लाभ हमारी दीदियों को मिलना चाहिए, वो लाभ मिल रहा होगा। उसी का प्रणित में यहाँ पर सामने में देख रहा हूँ कि पांडाल में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मुझे विश्वास है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं से आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो, क्योंकि कई दीदियां हमारी होती ना घर गृहस्थियों में, बहुत सारा योजना के बारे में कि इस योजना को कैसे बेहतर बनाया जा सके। आप हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डियां बहलाएं और हमारा मनी ऑर्डर व्यवस्था है। मैं जो कह रहा ना, उत्तराखंड आपने मांगा था, किस लिए मांगा था? उस समय आपने एक नारा दिया था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को बनाएंगे, ऐसा बोला था ना सबने, नहीं बोला था? तब सड़कों में उतरे थे। अब तुम कोदरा झंगोरा नहीं खा रहे हैं, अब तुम क्या कर रहे हैं? गेहूं के टोटे खा रहे हैं। और कहां बस गए? सब आपके कहां बस गए? बागेश्वर में, शहरों में चले गए हैं। सारे लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दिया। अभी मैं एक दीदी से पूछूंगा ना, खेती बाड़ी की बात करूंगा, तो दीदी कहेगी ना सर जंगली जानवर आकर के सारा नुकसान कर दे। पहले नहीं थे जंगली जानवर? क्या पहले भी तो थे? पहले लोग बेहतर खेती करते थे, नहीं थे ना? अब ज्यादा हो गए हैं, आगे कह रहे हैं। पहले उनको जंगलों में पर्याप्त रूप से उनको संसाधन मिल जाते थे, आप समझ रहे ना? अरे दीदी सुन लो भाई दीदी, किसी को मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई गांव का बिगड़ा हुआ आदमी है, उसको तुम कहेंगे इसको गांव से हटा दो, इसको मार दो, चलेगा? क्या करते हैं लोग? समझाने का प्रयास करते ना। पहले आप सुनो क्यों हुआ ऐसी परिस्थितियां। हमने जंगलों के साथ छेड़खानी नहीं करते, उनका जो आवरण है उस पर हम कब्जा नहीं करते, तो क्या वो जंगली जानवर हमारे पास आते? वहीं उनके भरपाई हो जाती थी। उस समय जंगलों में उनकी व्यवस्थाएं हो जाती थी, वो जंगलों में अपना खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बना देते थे, तो वो अपने जंगलों में रहते थे। लेकिन आज नहीं हो पा रहा। जंगलों में आप लोगों ने क्या करा? अपने संसाधनों के लिए हमने क्या करा? जंगलों पे कब्जा कर दिया, और जो हमारे जंगली जानवर है वो क्या हो गए? हम लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मैंने